हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको माँ मंगला गौरी के व्रत के उद्यापन विधि बताने वाली हूँ। माँ मंगला गौरी का व्रत दो प्रकार से किया जाता है। एक तो माँ मंगला गौरी का जो व्रत किया जाता है वह सावन के पहले मंगलवार से शुरू किए जाते हैं माँ मंगला गौरी के व्रत, और उसके बाद पूरे साल तक मंगलवार के व्रत किए जाते हैं और अगले सावन में आखिरी जो मंगलवार आता है उस दिन उद्यापन कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा तरीका है उसमें सावन के महीने में मंगलवार के व्रत किए जाते हैं 5 साल तक, यानी कि 5 साल तक हर एक सावन में जितने भी मंगलवार आएंगे उनमें माँ मंगला गौरी का व्रत किया जाएगा। 5 साल पूरे होने के बाद छठे साल में जब सावन आएगा तो सावन में मंगलवार को उद्यापन किया जाएगा। इस तरह से दो प्रकार से माँ मंगला गौरी के व्रत का संकल्प किया जाता है, या तो 5 साल के करें या तो 1 साल के करें। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उद्यापन कैसे किया जाता है। तो माँ मंगला गौरी का उद्यापन बहुत भव्य तरीके से भी किया जा सकता है और आप बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल तरीके से माँ मंगला गौरी का उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं वही तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो माँ मंगला गौरी के उद्यापन के लिए 4 पंडितों को बुलाने का विधान होता है। 4 पंडित बुलाकर इसका उद्यापन किया जाता है। 4 पंडित ना बुला सके तो 1 पंडित को बुला लें, और अगर आप 1 पंडित को भी नहीं बुला सकते हैं तो आप स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्वयं भी उद्यापन करेंगे तो भी आपको पंडित के कपड़े और पंडित के लिए भोजन की थाली और उनकी दक्षिणा ये उनके घर पहुंचानी होगी। यानी पंडित के लिए आपको सारी सामग्री अलग से निकाल के रखनी पड़ेगी, जो पंडित जी की सामग्री होती है। तो चलिए मैं आपको इसके बाद उद्यापन विधि बताती हूँ कि आप स्वयं उद्यापन कैसे कर सकते हैं। जब हम उद्यापन करते हैं तो उद्यापन से 1 दिन पहले यानी कि सोमवार के दिन ही आप अपने हाथों में मेहंदी लगा लें, और हाथों में मेहंदी लगाकर नए वस्त्रों की आप तैयारी कर ले। जो अगले दिन आपको वस्त्र पहनने हैं उद्यापन के दिन, आप पहले दिन ही उनकी तैयारी कर ले। लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने आप उस दिन। और माँ मंगला गौरी के लिए भी आपको जो वस्त्र चढ़ाने हैं उनको वो भी लाल रंग के हों तो बहुत ही अच्छा है, या आप लाल नहीं भी ले पा रहे हैं तो पीले रंग के वस्त्र ले लें। इसके अतिरिक्त आपको और कोई कलर नहीं लेना है। जोड़े से अगर पूजा की जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो हो सके तो आप जोड़े से पूजा करें। और जब माँ मंगला गौरी के व्रत का उद्यापन करते हैं तो जितनी भी सामग्री हमें व्रत में चाहिए होती है वो समस्त सामग्री लेना जरूरी होता है। मैंने माँ मंगला गौरी के व्रत की सामग्री की वीडियो डाली हुई है, आप वहां पर देख सकते हैं कि टोटल हमें कितनी सामग्री चाहिए। जब हम व्रत करते हैं तो एक आध चीज कम भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, व्रत कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन में सामग्री का पूरा होना जरूरी है, सभी सामग्री हमें चाहिए होगी। तो आप कोशिश करें कि सारी सामग्री ले। और जो 16 श्रृंगार हमें लेने हैं उसमें उद्यापन के दिन हमें बिछुए जो पैरों में पहने जाते हैं और टीका ये जरूर ले लेने हैं। टीका यहाँ पर अगर आपका सामर्थ्य है तो आप सोने का भी ले सकते हैं, नहीं तो आप आर्टिफिशियल भी ला सकते हैं। लेकिन बिछुए आपको चांदी के ही लेने हैं, बहुत महंगे नहीं आते हैं। अगर बजट कम भी है तो आप हल्के हल्के से चांदी के बिछिए ला सकते हैं। तो ये चीजें मस्ट है, और 16 श्रृंगार होना चाहिए। तो ये मंगला गौरी मैया के लिए आपको ये चीजें लेनी है। उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर मंगलवार को आप जैसे पहले व्रत कर रहे थे माँ मंगला गौरी के, सेम उसी तरीके से आपको व्रत करने हैं। अष्टदल कमल बनाने के लिए जो हम चावल लेते थे, अगर आप पहले सफेद रंग के चावल से ही अष्टदल कमल बना देते थे तो कोई बात नहीं है, पूजा का जब व्रत करते हैं तो हम बना सकते हैं। लेकिन उद्यापन में हमें जो चावल लेने हैं, जो अक्षत लेने हैं, उनको हमें लाल रंग से रंग लेना है। उसके बाद हमें उसका अष्टदल कमल बनाना है। सिलबट्टा उसी तरह से बनेगा आटे का, चौमुखी दिया उसी तरह से बनेगा, और जो मैंने 16 दिए बताए थे आटे के वो भी सेम उसी तरीके से बनेंगे। यानी कि व्रत की जो पूजा है वो सेम उसी तरीके से होगी। उसके साथ ही आपको पहले दिन 16 महिलाओं को इनविटेशन दे देना है, यानी कि 16 महिलाओं को आपको बुलाना है भोजन कराने के लिए, जिमाने के लिए जिसको कि हम कहते हैं। तो 16 महिलाओं को आप बुला लें व्रत वाले दिन। जब आप पूजा करेंगे तो 16 आपको अलग अलग श्रृंगार पिटारियां बनानी होंगी। हर एक श्रृंगार पिटारी में 16 श्रृंगार का सामान रखना है। 16 साड़ियां रखनी है, यानी कि हर एक पिटारी में एक एक साड़ी रखी जाएगी।
और एक एक लड्डू रखा जाएगा। इस तरह से आपको 16 श्रृंगार पिटारियां तैयार कर लेनी है। मैं एक बार फिर बता देती हूँ, श्रृंगार पिटारी में 16 श्रृंगार की चीजें होंगी, एक साड़ी होगी और एक लड्डू होगा। इस तरह से 16 श्रृंगार की पिटारियां हमें बना लेनी है। और 16 महिलाओं को ये जो श्रृंगार पिटारियां हम बनाएंगे, ये जब हम पूजा करेंगे तो चौकी के पास ही रखेंगे, सब पर तिलक कर देंगे। 16 जो महिलाएं हमने बुलाई हैं, सबके पैर धोएंगे हम लोग, उनको तिलक करेंगे, भोजन कराएंगे। भोजन में आपको मीठा भोजन कराना है। यहाँ पर आप खीर, हलवा, मीठे पराठे, मीठी पूरी, इस तरह से कोई भी भोजन करा सकते हैं। इसके बाद आप उनको श्रृंगार पिटारी देंगे और दक्षिणा देंगे। दक्षिणा देकर आप उनको विदा कर देंगे। तो इस तरह से ये व्रत किया जाएगा। और व्रत के अगले दिन जब आप विसर्जन करेंगे तो विसर्जन के समय पर जो आपने माँ मंगला गौरी को साड़ी, श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, वो आप अपनी सास को या अपनी जिठानी को या अपनी ननद को दे सकते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आप पंडिताइन को भी दान दे सकते हैं वो चीजें। उसके बाद विसर्जन करना है। विसर्जन के बाद आपको खाना खाना है, यानी कि आपका व्रत विसर्जन के बाद खुलेगा। तो इस तरह से हमें माँ मंगला गौरी का उद्यापन करना है। और अगर आप पंडित को बुला के उद्यापन कराते हैं तो फिर तो कोई बात है ही नहीं, वो हवन करा देंगे और आपको संपूर्ण उद्यापन विधि वो बता देंगे। तो आप उस तरीके से उद्यापन कर ले। तो फ्रेंड्स, ये थी माँ मंगला गौरी के उद्यापन की बहुत ही सरल सी विधि जो मैंने आपको बताई। आई होप आपको पूरा उद्यापन विधि समझ आ गया होगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई चीज है जो आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माई पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां मंगला गौरी।